ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ DSR ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, किस तरह पॉसिबल है जर्मनी स्टडी वीज़ा करना, या कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आंदियां ने कि जर्मनी दे विच तां फ्री स्टडी अवेलेबल हुंदी है, तां फीस किस गल दी लगदी है, या फ्री एजुकेशन वाले जिहड़ा ऑप्शन है वो आपां किद्दां ऑप्ट कर सकदे हां। सो आपां अज इन्हां सारी गल्लां ते अज करांगे, डिस्कस करांगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। सो की रिक्वायरमेंट है स्टडी वीज़ा लई। जिहड़े भी स्टूडेंट्स दे मार्क्स जो ने 50% मार्क्स अकैडमिक्स ने, आयल्स नहीं भी की हुई है तां भी ओके है, जी की है तां भी ओके है। कोई मतलब इन्ना वड्डा इशू नहीं है कि आयल्स तुसी नहीं की तो तुसी नहीं अप्लाई कर सकते। सो विदाउट आयल्स 50% अकैडमिक्स मार्क्स के नाल तुसी अप्लाई कर सकते हो जर्मनी स्टडी वीज़ा। एंड इत्थे मैं हुण थोड़ा जिहा क्लीयर करांगी उन्हां स्टूडेंट्स नूं जिन्हां नूं हमेशा थोड़ी कन्फ्यूजन रहिंदी है कि शायद सानूं जर्मनी दे विच जिहड़ा है फ्री एजुकेशन मिल सकती है, पर फ्री एजुकेशन किवें मिलती है, उहदे वास्ते की रिक्वायरमेंट्स ने, अज आपां ओह गल करांगे। सो अगर बच्चा, सब तो पहला मेन डिफरेंस की है फ्री एजुकेशन और पेड एजुकेशन दे विच। फ्री एजुकेशन मीनस कि तुसी जिहड़ी है डच लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम दे विच जा रहे हो, यानी कि तुहाडी जिहड़ी सारी पढ़ाई है वो जर्मन लैंग्वेज दे विच होएगी, डच लैंग्वेज दे विच होएगी। तो जिहड़ी पेड एजुकेशन वाली पढ़ाई है वो तुहाडी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होएगा, सारी पढ़ाई इंग्लिश दे विच होएगी। सो सब तो पहले तो तुसी ये डिसाइड करना है कि तुसी किहड़ी लैंग्वेज दे विच कंफर्टेबल हो, तुसी किहड़ी लैंग्वेज नूं जल्दी कैच कर पाओगे या उन्हें क्लीयर कर पाओगे, है ना। किहड़ी लैंग्वेज तुसी अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो। सो ये एक सब तो इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन का मैटर है। सो अगर तुसी फ्री लैंग्वेज दे विच यानी कि फ्री एजुकेशन विच जाना चाहते हो, फ्री एजुकेशन मीनस कि तुसी जो है डच लैंग्वेज दे विच पढ़ाई करना चाहते हो। हुण उहदे वास्ते रिक्वायरमेंट की है कि डच लैंग्वेज दे विच अगर तुसी पढ़ाई करनी है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज दे विच अगर तुसी पढ़ाई करनी है, तो उहदे वास्ते रिक्वायरमेंट है कि तुहाडा A1 लेवल या A2 लेवल जो है लैंग्वेज दा टेस्ट जो है तुहाडा क्लीयर होना चाहिए। अगर तुहाडा A1 A2 लेवल भी तुसी इंडिया तो क्लीयर नहीं किया है, बट तुहाडा फिर भी इंटेंशन है कि तुसी डच लैंग्वेज दे विच ही पढ़ाई करना चाहते हो और फ्री एजुकेशन लेना चाहते हो, फिर तुसी स्टिल अप्लाई कर सकते हो। विदाउट A1 A2 लेवल दो मतलब बिना भी तुसी अप्लाई कर सकते हो फ्री एजुकेशन लई। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A1 ਲੈਵਲ, A2, B1, B2, C1 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ डच लैंग्वेज का, यानी कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ये लैंग्वेज प्रोग्राम तुहानू पहला जर्मन दे विच करन जाना पएगा। उस तो बाद तुहाडी पेड फ्री एजुकेशन शुरू होएगी। सो इत्थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स नू दसना जरूरी है, जो आई थिंक काफ़ी कंसल्टेंट्स ये चीज़ क्लीयर नहीं करते अपनी वीडियोज़ दे विच या फिर अपनी एड्स दे विच क्लीयर नहीं हुंदी ये चीज़ कि फ्री एजुकेशन का मतलब की है। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि तुहाडा जिहड़ा मेन कोर्स है, जो तुसीं बैचलर डिग्री करनी है, कंप्यूटर्स है, वैदर इट इज़ इन बिजनेस और IT और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो वो सारे जो मेन कोर्स है ओदी तुहाडी फ्री एजुकेशन होएगी। फ्री एजुकेशन होएगी मतलब ओदे विच तुहाडी कोई ट्यूशन फीस नहीं होएगी। बट उस तो पहला जो तुसी लैंग्वेज प्रैपरेटरी कोर्स करना है, यानी कि A1 A2 लेवल, B1 B2 C1 C2, ये जो लैंग्वेजेस तुसी प्रोग्राम्स करने ने उन्हां दी डेफिनेटली एक फीस हुंदी है। वो फीस पे तुहानू करनी पैंदी है, बिकॉज तुसी फ्री एजुकेशन वास्ते जा रहे हो। जो तुहाडा मेन एजुकेशन है, मेन बैचलर डिग्री है, वो तुहाडी फ्री एजुकेशन है, बट लैंग्वेज प्रोग्राम जिहड़ा है वो तुहाडा फ्री एजुकेशन दे विच इंक्लूड नहीं हुंदा, तुहानू ओदी फीस पे करनी पेगी। सो ओदी फीस जो है 6,000 यूरोस तो लैके 9,000 यूरोस तक होंदी है। सो तुहानू पे करनी पेगी। दूसरे पासे हुण आपां आ जाने जिहड़ी पेड एजुकेशन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम तुहानू मिलदे ने, मतलब तुहाडी मेन स्टडी सारी जो है, मेन कोर्स जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम, इंग्लिश लैंग्वेज दे विच होएगा, यानी कि सो ओहदे वास्ते बेसिक रिक्वायरमेंट की है 50% मार्क्स चाहिए ने, कोई आयल्स नहीं चाहिए, कोई A1 A2 लेवल का लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए। तुसी डायरैक्टली अप्लाई कर सकते हो
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। बट डिफरेंस की है जो फ्री एजुकेशन जो मेन कोर्स फ्री एजुकेशन डच लैंग्वेज वाला प्रोग्राम है वो तुहानू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ दे विच मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज च मिलेगा। और जो पेड एजुकेशन वाला जिहदे विच मेन इंग्लिश तुसीं इंग्लिश दे विच सारी पढ़ाई करोगे वो तुहानू एजुकेशन किहदे विच मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस दे विच मिलेगा। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दा एक होर मतलब एक प्लस पॉइंट ये भी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे जिहड़े टाई अप्स ने वो हमेशा कंपनीज़ दे नाल हुंदे ने। यानी कि अगर कोई इंजीनियरिंग नाल रेलीवेंट या IT नाल रेलीवेंट कोई भी कंपनी है तो उन्होंने स्टाफ चाहिए अपने उन्हें रिक्रूटमेंट करनी है तो वो कंपनी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे कोल जाएगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके दसेगी कि साडी ये डिमांड है, असी मतलब सानू इन्ना स्टाफ चाहिए, असी इन्नी रिक्रूटमेंट करनी है, हायरिंग करनी है असी, तो वो जिहड़ी पहली प्रैफरेंस है प्राइवेट कंपनीज़ नूं दिंदे ने। सो प्राइवेट कंपनीज़ दे विच जाण दा सब तो बेनिफिट वड्डा यही है कि तुहाडे प्लेसमेंट हो जाती है, कंपनीज़ दे विच प्लेसमेंट हुंदी है, प्रॉपर वाइट कॉलर्स जॉब्स मिलदियां ने। एंड मोर ओवर जो तुसी कोई कंपनी तुहानू हायर कर लैंदी है, तुहाडी प्लेसमेंट हुंदी है एज एन इंडिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुहाडी जिहड़ी है वो कंपनी दी आ जाती है। अगर आप जर्मनी की सपोज गल कर रहे हैं तो जर्मनी दे विच की है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे विच जदों तुहानू कंपनीज़ तुहानू हायर करके लैके जाणगियां मतलब तुहाडा प्लेसमेंट हो जाती है तो कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुहाडा जिहड़ा वर्क परमिट है आफ्टर स्टडी वीज़ा तो बाद जिहड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या जॉब सर्च वीज़ा तुसीं कह लो वो जिहड़ा एक्सटेंड करवाउण दी जिम्मेदारी है वो कंपनी दी आ जाती है। सो तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्थे खत्म हो जाती है, मतलब तुहानू उहदे विच बेनिफिट हुंदा है। सो इहदे विच कोई दो राय नहीं है कि तुसीं चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चल जाओ चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल जाओ, अराउंड तुहाडा 6000 to 9000 यूरोज़ का खर्चा रहिंदा है। अराउंड इन्नी ट्यूशन फीस तुहानू पे करनी पैंदी है, ठीक है जी। सो ये तुहाडा डिसीजन है कि तुसी डच लैंग्वेज दे विच पढ़ना चाहते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ दे विच या इंग्लिश दे विच पढ़ना चाहते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे विच, राइट। सो मेन डिफरेंस आई थिंक मैं आज काफ़ी क्लियर किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स में ये चीज़ थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आज। एंड मोर ओवर रही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की गल, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दे विच भी ये कन्फ्यूजन रहती स्टूडेंट्स को कि शायद सानू पता नहीं कितनी फंडिंग शो करवानी पएगी या ब्लॉक अकाउंट। आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को हुण पता लग चुका है कि ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होंदी है, जिद्दां कि कैनेडा च GIC की रिक्वायरमेंट है उस तरह जर्मनी च ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। पर उहदे नाल फंड्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या उस तो अलावा ITR तुहाडे पेरेंट्स की ITR की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो भी चीज़ एक क्लैरिफिकेशन का एक मैटर है। सो वो डिस्कशन का मैटर इस तरह है कि उहदे विच यानी कि ब्लॉक अकाउंट जिहदी अमाउंट 10,356 यूरोज़ जो है तुहाडी अमाउंट तुहाडी ब्लॉक अकाउंट होनी चाहिए है, जो अमाउंट एक फिक्स्ड कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है, एंड दैट इज फॉर योर लिविंग एक्सपेंसिस जो उत्थे जाके तुहानू जिद्दां GIC यूज किया जाता है कैनेडा दे विच उदां ही जर्मनी च ब्लॉक अकाउंट यूज किया जाता है। पर अगर तुसी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस पहले साल की भर के जा रहे हो फिर तुहानू जर्मनी दे विच फंड्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यस, आई एम सेइंग इट करेक्टली, मतलब ये चीज़ मैं स्टूडेंट्स को क्लीयर करना चाहनी हाँ कि अगर तुसी यूनिवर्सिटी की पहले साल की पूरी फीस पे कर रहे हो तो तुहानू फंड्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुसी सिर्फ ब्लॉक अकाउंट नाल ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुसी फीस सपोज करो अद्धी फीस पे की है, हाफ ईयर की फीस पे करके जा रहे हो जर्मनी दे विच, एंड रेस्ट ऑफ दी फीस तुसी जो है तुसी कहंदे हो कि साडे अकाउंट दे विच हैगी आ, सपोज तुहाडे पेरेंट्स के अकाउंट दे विच उन्हें फंड्स हैगे ने, सपोज करो कि तुसी 3 लाख फीस पे करती है, 3000 यूरो तुसी पे करते हैं, रेस्ट ऑफ द 3000 यूरोज़ तुहाडे अकाउंट दे विच हैगे ने। सो अराउंड 4 लाख रुपए तुहाडे अकाउंट दे विच चाहिदा है, यानी कि तुसी रेस्ट ऑफ द फीस सिर्फ दिखा रहे हो कि मेरे कोल बाकी दी फीस हैगी आ, जिन्नी मैं पे करती है रेस्ट ऑफ द फीस मेरे कोल फर्स्ट ईयर दी हैगी है। एंड उहदे वास्ते भी सिर्फ तुहाडे पेरेंट्स वालों स्पॉन्सरशिप लैटर चाहिदा है विद स्टेटमेंट कि तुहाडा पढ़ाई का खर्चा चक्कणगे एंड उन्हां कोल दिस मच अमाउंट उन्हां दे अकाउंट दे विच हैगा, ये वाला बैंक है, ये वाला अकाउंट नंबर है, दैट्स इट। सो इत्थे मैं क्लीयर किया काफ़ी कुछ कि फंड्स की एक्सट्रा जरूरत नहीं पैंदी है, ठीक है। अगर तुसी फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पे कर रहे हो तो तुहानू फंड्स की जरूरत है ही नहीं है।
ਅਗਰ ਹਾਫ ਈਅਰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉर योर ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ, ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਲਿਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਂਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਮਬਰਗ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ DSR ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7855-083 ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।